फ्रेंड्स, तो आज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2/3 एंड 4/6 कह रहा है ये रैशनल नंबर इक्वल है। तो सबसे पहले आपको बताओ रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में होता है। यहाँ मैं लिख भी दूँ रैशनल नंबर जो बेटा p/q की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जो कि q किसके 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। कह रहा है ये इक्वल है, तो देख लेते हैं। ये आपको 2/3 है तो 2/3 एक टेबल से नहीं डिवाइड हो रही है, छोड़ दो, इक्वल टू साइन लगा लो। 4 और 6 एक टेबल से कटता है, तो हाँ बेटा 4 और 6 एक टेबल से कटता है। देख लेते हैं 4/6, 4 और 6 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड होता है। तो इधर लिख दो 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे। तो 2/3 और 2/3, तो ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। तो हाँ बेटा लिख दो आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 5/4 एंड 10/8। तो 5/4 जो हो तो नहीं कटेगा, एंड 10/8, तो ये दोनों 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे आता है, और 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है 5 पे आता है। तो 5/4 यहाँ भी है और 5/4 इक्वल है, क्योंकि दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। यस, आर इक्वल रैशनल नंबर, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, -3/5 एंड -6/10। तो क्या 3/5 कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दो। -3/5 तो का 3/5 एंड 6/10, -6/10 तो कट जाएगा। 2 के टेबल में 6 जो आता है वो 3 पे आता है, और 2 के टेबल में 5 जो आता है वो 10 जो आता है वो 5 पे आता है। ठीक है, तो ये भी आ गया -3/5, और इधर दे भी रखा -3/5। तो -3/5 एंड -3/5, तो क्या ये दोनों रैशनल नंबर आर इक्वल है। यस, आर इक्वल रैशनल नंबर, आर इक्वल रैशनल नंबर, आगे लिखना भी है रैशनल नंबर। ठीक है, इसी का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। 9/3 एंड 3, इधर 3/में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। क्या ये दोनों सेम टेबल से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो क्या हो जाएगा 3/1 एंड 3/1। आर दोनों इक्वल है, तो आर इक्वल रैशनल नंबर, आर इक्वल रैशनल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम। इसका स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट पार्ट क्या है 2/5 प्लस 3/10, इनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम फाइंड करते हैं तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखो 5 और 10 का एलसीएम जो होता है ना बेटा वो 10 होता है। 5 करके भी दिखा दूँ, 5 और 10 का एलसीएम, पहले 2 से करो तो 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा तो 5 एज इट इज लिख दो। 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है 5 पे आता है, तो फिर 5 से कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एलसीएम कितना आ गया 5 2 जा 10। ठीक है, एलसीएम तो कर ही लोगे आप लोग। तो पहले दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिख दिया। ठीक है, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर हो तो उसको एज इट इज ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लिखा। फिर देखो जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल पढ़ो, 10 पे कितनी बार आ रहा है, तो 5 है, 5 को कितनी बार पढ़ेगा जो 10 आ जाए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का साइन है प्लस का, डिनोमिनेटर क्या है 3, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 10 के टेबल में 10 कितनी पे आता है 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, प्लस है तो प्लस, 3 को 1 से 3/10, दोनों को प्लस करो, 4 और 3 को 7/10, तो आपका ये आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है
7 अपॉन में 12 प्लस में 5 अपॉन में 8, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम कर लो, 12 और 8 का एलसीएम कर लो, कितना आएगा? 12 और 8 का एलसीएम करो, कितना आ जाएगा? ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम कर लो। पहले 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 3 1, फिर 3 से 3 1 जा 3 1, तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। एलसीएम कितना आएगा? 24 आ गया। ऊपर क्या है? 7 का 7 इंटू में 12 के टेबल 24 कितने पे आता है? 2 पे आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस, 5 का 5, 8 के टेबल 24 कितने पे आता है? तो 8 3 जा 24, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, प्लस है तो प्लस, 5 3 जा 15 अपॉन में 24, दोनों को प्लस करो 14 और 15 को, तो आ जाएगा 29 अपॉन में 24। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है -4 अपॉन में 7 प्लस 3 अपॉन में 14, ठीक है। आप कर लेना 7 और 14 का एलसीएम कर लेना, तो 14 ही आएगा। 7 और 14 का एलसीएम करोगे तो आपका 14 ही आएगा, तो 14 का 14, ठीक है। -4 है तो -4 इंटू में 7 के टेबल में 14 कितने पे आता है? तो 7 2 जा 14, 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन है तो प्लस करो, 3 का है तो 3 करो, इंटू में 14 के टेबल में 14 कितने पे आता है? 1 पे आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, यानी माइनस का साइन है तो 8 कर दो, प्लस है तो प्लस करो, 3 1 जा 3 अपॉन में 14, माइनस के 8 में से प्लस का 3 गया, तो माइनस का 5 अपॉन में 14। ये आपका आंसर रहा। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस पहले कर लेते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है? 5 अपॉन में 6 माइनस 1 अपॉन में 4, ठीक है। तो पहले करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लेते हैं। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे? एलसीएम कर लेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो बेटा 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है? ऊपर 5, तो 5 को 5 लिखो, इंटू में 6 के टेबल 12 कितने पे आता है? तो 6 2 जा 12, 2 पे आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। इसके न्यूमरेटर क्या है? 1 इंटू में 4 के टेबल 12 कितने पे आएगा? तो 4 3 जा 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करो इसके न्यूमरेटर को, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, माइनस है तो माइनस, 3 1 जा 3 अपॉन में 12, ठीक है। तो 10 में से 3 गया तो 7 अपॉन में 12। ये आपका आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 11 अपॉन में 8 माइनस 3 अपॉन में 4, ठीक है। तो 8 और 4 का एलसीएम कर लो बेटा, 8 और 4 का एलसीएम करोगे तो 8 आएगा। ऊपर क्या नंबर है? 11, तो 11 रखो, इंटू में 8 के टोटल 8 कितने पे आता है? तो 8 1 जा 8, 1 पे ही आएगा। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, 4 के टोटल 8 कितने पे आता है? तो 4 2 जा 8, 2 पे आता है। इतनी बात समझ आ गई। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, माइनस है तो माइनस, 3 2 जा 6 अपॉन में 8। अब एक बात बताओ, 11 में से 6 गया तो 5 अपॉन में 8। ये आपका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा -7 अपॉन में 9 माइनस ब्रैकेट -2 अपॉन में 3, ठीक है। देखो बेटा यहाँ देख रहे हो 2 माइनस है, एक तो ब्रैकेट से पहले और एक ब्रैकेट के अंदर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। -7 अपॉन में 9, तो -7 अपॉन में 9 कर दो, माइनस माइनस यानी साइन हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 2 अपॉन में 3। इतनी बात समझ आ गई। ये ब्रैकेट से बाहर आते हैं क्योंकि एक माइनस का साइन अंदर है और एक माइनस का साइन बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 9 और 3 का एलसीएम करेंगे तो बेटा 9 आएगा, ठीक है। ऊपर क्या नंबर है? तो -7 इंटू में 9 के टोटल 9 कितने पे आता है? 1 पे आता है, प्लस है तो प्लस, 2 का 2, 3 के टोटल 9 कितने पे आएगा? 3 3 जा 9, 3 से इंटू करो। अब इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस, 7 1 जा 7, प्लस है तो प्लस,
2 3 जा 6 अपॉन में 9, ठीक है। माइनस के 7 में से प्लस का 6 गया तो क्या बचा, -1 अपॉन में 9। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसका फोर्थ का पहले कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है, 2 अपॉन में 3 इंटू में 3 अपॉन में 10। तो बेटा जो ऊपर वाले सम होते हैं उनको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या होगा, आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटेंगे। ना तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कटेगा और ना डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटेगा। कटेगा क्या, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आपस में कटेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ कटता, देखो हाँ बेटा, ये न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 3 तो कटेगा, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, कट गया। और कटेगा, हाँ 2 के नंबर 2 भी आता और 10 भी आता, तो 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। इतना ही करना है आपको, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल करना आपको। अगर कैंसिल हो एक ही टेबल से तो 1 बन जा 1 अपॉन में 5 बन जा 5, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, 7 अपॉन में 11 इंटू में 5 अपॉन में 8, ठीक है। कटेगा, ना तो 8 से 7 कट रहा है ना 5 से 11 कट रहा है, आपस में कुछ भी नहीं कट रहे। तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 7 5 जा 35, 11 8 जा 88, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बेटा इसी का थर्ड पार्ट, माइनस का 4 अपॉन में 7 इंटू में 5 अपॉन में 14, कट होगा। हाँ बेटा यहाँ देखोगे तो आप कैंसिल हो जाएगा, 2 के टुला 4 भी आता है और 2 के टुला 14 भी आता है। 2 के टुला 4 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, और 14 कितने पे आएगा, 7 पे, ठीक है। पहले माइनस का साइन है तो माइनस लगा लो, 5 2 जा 10 और 7 7 जा 49, ठीक है। ये एक ही माइनस है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा -10 अपॉन में 49। हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वोशेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 2 अपॉन में 3 डिवाइड 3 अपॉन में 10, ठीक है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 अपॉन में 3 है तो 2 अपॉन में 3 लिख दो, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। बट ये नंबर जो होगा ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर बन जाएगी और डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर बन जाएगी। तो 3 अपॉन में 10 है ना, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 3। और ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि हमने डिवाइड को क्या करा है, मल्टीप्लाई में चेंज करा है, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। आप भी ऐसे ही करना। क्या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, ये आपका आंसर आ गया 20 अपॉन में 9। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, 7 अपॉन में 11 डिवाइड 5 अपॉन में 8। तो बिल्कुल करेंगे, 7 अपॉन में 11 का 7 अपॉन में 11 लिख लो, डिवाइड की जगह इंटू, 5 अपॉन में 8 है तो 8 अपॉन में 5 करो। कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56 और 11 5 जा 55, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, -4 अपॉन में 7 डिवाइड 5 अपॉन में 14। तो -4 अपॉन में 7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ और 14 अपॉन में 5 कर दो। यहाँ पे कटेगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, कट जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। ये आ गया -5 अपॉन में -8 अपॉन में 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, -8 अपॉन में 5। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट। क्वेश्चन देख लो क्या बोला गया, शो दैट ब्रैकेट 1 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू में 8 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू में 8 अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू में 8 अपॉन में 3, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। तो क्या करो, जो मल्टीप्लाई में आपस में ब्रैकेट में रख लो उनको, जो मल्टीप्लाई में उनको क्या रखो, ब्रैकेट में रखो। तो पहले मैं LHS सॉल्व कर लूँ, फिर मैं RHS सॉल्व करूँगा और फिर दिखाऊंगा, दोनों का इक्वल आएगा तो शो दैट हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस होता है, प्लस को क्या करते हैं, LCM लेके प्लस करते हैं।
2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 होगा। ऊपर क्या है, 1 का 1, 2 के टू 4 कितने पे आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस, ऊपर 3 है तो 3 इंटू में 4 के टू 4 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो इसको। इंटू में क्या दे रखा है, 8/3 है तो 8/3 लिख दो। 2 1 जा 2, प्लस है तो प्लस, 3 1 जा 3, अपॉन में 4 ब्रैकेट, इंटू में 8/3। इधर देखो क्या हो जाएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 5, अपॉन में 4 इंटू में 8/3। देखो सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। ऊपर क्या बचा, 5 और 2, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 10/3। इसको सॉल्व करा तो क्या आया, 10/3 इक्वल टू लगा लेते हैं, इक्वल टू। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, आरएचएस वाले को, ठीक है। देख लेते हैं, कुछ कट नहीं रहा, हाँ कटेगा इधर, देखो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ऊपर क्या बचा 4 और 1, 4 1 क्या होगा, 4 1 जा 4, अपॉन में 3 1 जा 3, प्लस इधर कटेगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कट गया। इधर देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब इधर देखो 2 1 जा 2, अपॉन में 1 1 जा 1, क्या बचा आपके पास, 4/3 प्लस 2/1, तो 3 और 1 का एलसीएम ले लो। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3, 4 का 4 इंटू में 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे आता, प्लस 2 का 2, 1 के टेबल में 3 कितने पे आएगा, तो 1 के टेबल में 3 पे आएगा, तो 3 से इंटू करो, 4 1 जा 4 प्लस 2 3 जा 6, अपॉन में 3, तो आपका ये भी कितना आ जाएगा, 4 और 6 को ऐड करोगे तो 10/3, इधर भी 10/3, इधर भी 10/3, तो आपका क्या होगा, एलएचएस जो है वो क्या हो जाएगा, आरएचएस के इक्वल हो जाएगा, और यही प्रूफ करना था। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7/9 ब्रैकेट 6/7 माइनस 3/4। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी बेटा है क्या, तो आपको मैं बताता हूँ। पहले क्या करना है, जो 7/9 है पहले इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, फिर इसको कर देना इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, वैसे ही करते हैं। 7/9 इंटू में 6/7, माइनस का साइन है तो माइनस कर दो, फिर से क्या 7/9 इंटू में 3/4। इतनी बात समझ आ गई, यानी पहला फर्स्ट वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करा, फिर साइन लगा दिया, फिर सेकंड वाले को फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 कट गया, इतनी बात समझ आ गई आपको। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, है ना, कैंसिल हो गया। तो ये क्या होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, माइनस है तो माइनस, वैसे ये भी कैंसिल होगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब कोई कैंसिल होगी तो नहीं होगी। 7 को 1 से पढ़ोगे तो 7 1 जा 7 और 4 3 जा 12। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 4 जा 12, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू कर दिया, फिर कर दो माइनस का साइन। 7 है तो 7 लिख दो, इनटू में 12 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 12 1 जा 12, तो 1 पे आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन में 12, 8 में से 7 जाएगा 1/12, तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, क्वेश्चन दे रखा है, बताना है x
कौन सा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको, वही डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5/6 इंटू में x, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दो, फिर से 5/6 इंटू में 3/5 इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दो, ठीक है। इधर देखो 5/6 इंटू में x प्लस 1/2, ठीक है। 5/6 इंटू में x प्लस 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, ठीक है। 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, ये 1/2 इज इक्वल टू 5/6 इंटू में x प्लस 1/2। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5/6 इंटू में x प्लस में 1/2, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5/6 इंटू में x इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का, तो आपका कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/2 और 1/2 इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब क्या लिखना आपको, क्वेश्चन लिखे 5/6 इंटू में ब्रैकेट x प्लस 3/5 इक्वल टू 5/6 इंटू में x प्लस 1/2, ठीक। देखो इट इज ट्रू फॉर every value of x and x is any rational number, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लिख देना।